हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 जुलाई की और दिन है वेडनेसडे का। और कल के ब्लॉग में आप सभी का इतना सारा प्यार, मेरे प्रति इतना केयर, वो मुझे बहुत दिल को छू गया। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब ने मेरे लिए इतना विशेष दी, इतना चिंता दिखाई और मेरी इतनी परवाह और केयर करते हैं। तो आप सभी को दिल से थैंक यू। यहाँ मैं मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ अपना। बारिश का दिन है, मेरा टॉन्सिल इशू भी है, तो मैं सोची हूँ कि कुछ दिनों तक अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज कर लूँ। आप सभी भी मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज कर सकते हैं। जो काफ़ी लंबे समय तक एक ड्रिंक ले रहे हैं या लेना चाहते हैं कुछ अलग, इसे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉन्सिल के लिए हर स्थिति में ठीक है, बारिश में इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है। तो इसके लिए मैं 2 कप के करीब पानी ली हूँ, उसमें डाली हूँ अदरक, 1 इंच का कद्दूकस किया हुआ अदरक था, 6 से 7 तुलसी पत्ता, 7 से 8 काली मिर्च था, साथ में 1 दालचीनी का स्टिक था और 4 से 5 लौंग। इसे अच्छे से 5 मिनट तक बॉईल करना है और जब ये बॉईल हो जाए तो इसे छान के पीना है। ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है उनके लिए जिनको गले में इन्फेक्शन हो जाता है ठंड के वजह से, तो ये बहुत अच्छा है। वैसे भी ना बारिश में ना थोड़ी सी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो इसे आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए रिप्लेस करके इससे यूज़ कर सकते हैं जब तक बारिश है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आज मैं अपनी बेटी को फ्राइड राइस दे दी थी, क्योंकि मेरी जो टॉन्सिल वाली कंडीशन है थोड़ी ठीक है, लेकिन कल चूँकि बहुत फीवर थी ना, तो बॉडी अभी थोड़ी वीक लग रही थी। तो इसीलिए मैं बोली बेटी से कि क्या बनाएं सुबह नाश्ता में, तो उसे फ्राइड राइस बहुत पसंद भी है और झटपट से तैयार भी हो जाता है। तो वही बोली मम्मी फ्राइड राइस बना दो। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा सा चावल बना के और फ्राइड राइस उसके लिए तैयार कर दी थी। सिंपल सा है, तो वही फ्राइड राइस थोड़ा सा बच गया है। मेरे हस्बैंड जी नहीं हैं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए, आप सभी को पता है। तो मुझे सुबह सुबह अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं था। आज मैं अपने वर्कआउट को स्किप कर दी हूँ, क्योंकि अब मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो इसलिए आज मैं वर्कआउट नहीं की हूँ अपना। और उसके बाद सुबह उठ के अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक बनाई और यहाँ पे मैं इतना सारा भिंडी को धो के तैयार की थी। मॉर्निंग ड्रिंक पीते पीते मैं अपनी भिंडी को वहाँ पे बैठ के काट ली थी। और इस टाइम पे मेरा ईटिंग विंडो की शुरुआत हो गई थी, तो मैं थोड़ी सी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। और अभी मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था। बेटा मेरा सोता है देर तक, आप सभी को पता है, तो ब्रेकफास्ट की मुझे कोई हड़बड़ी नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है तो बर्तन वगैरह उसे निकाल के देना होता है, तो मैं सोची कि चलो भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ। हालांकि ये भिंडी की सब्ज़ी ना मैं आफ्टरनून के लिए बना रही हूँ, मतलब दोपहर के लंच के लिए, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल चल गई है और मेरे लिए ब्रेकफास्ट में वही फ्राइड राइस है जो उसे मैं गर्म करके खा लूँगी। क्योंकि गला थोड़ा सा अभी ना किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम कर रहा है। पहले से बेटर हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा 2-3 दिन प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, गर्म चीज़ों को खाना पड़ेगा, तो शायद बेटर फील होगा। तो इसीलिए तो मेडिसिन तो 3 दिन की है और 3 दिन के अंदर डॉक्टर बोले भी थे कि आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह के कंडीशन ना मुझे अक्सर हो जाते हैं ठंड के दिनों में या बारिश के दिनों में। थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी एक्चुअली मुझे, मैं ना घड़े का मटके का पानी पी ली थी। मैं बारिश स्टार्ट होते ही मटके के पानी बंद कर देती हूँ। सिर्फ 1 मंथ जो एकदम भयंकर वाली गर्मी होती है ना, वहीं मैं मटके का पानी पीती हूँ, बाकी टाइम पे नहीं। तो वही मुझे गलती हो गई थी। परसों के दिन ना मुझे बहुत प्यास लगा था और मैं ना डायरेक्ट मतलब एक्वागार्ड से पानी लेने के बजाय मटके से पानी ले ली थी, क्योंकि उस समय मेरी हाउस हेल्प है वहाँ बर्तन धो रही थी। तो मैं सोची कि क्या बार बार उसे डिस्टर्ब करना कि हटो पानी लेना है, और जग में पानी नहीं था, तो मैं डायरेक्ट मटके से पानी ले ली और पी ली। मुझे बहुत प्यास लगा था उस समय, और उसी समय मुझे लग गया था ना कि अब ये गलती मुझ पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब ऐसा मौसम हो जाता है ना, तो मैं मटके का भी पानी नहीं पीती हूँ। फ्रिज का पानी तो मैं बरसों से पीना बंद कर दी, मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं लास्ट टाइम में कब फ्रिज का पानी पी थी। तो वो वाला कंडीशन हो जाता है मेरे साथ। मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे गले में अभी से ही नहीं, बहुत छोटी से, मतलब बहुत बचपन से ही मेरे गले में टॉन्सिल्स के इशू हैं। एनीवे, तो यहाँ पे मैं अभी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं बताई कि दोपहर के बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी और बर्तन निकाल के दे दूँगी, तो मेरे लिए भी आराम हो जाएगा। क्योंकि कई बार ना वो इवनिंग में नहीं आती है, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इवनिंग अब्सेंट कर देती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बना दूँगी तो कढ़ाई खाली हो जाएगा, वरना फिर ना मुझे कितना भी तबीयत ख़राब हो ना, फिर मुझे मलना पड़ता है। मैं ऐसे किचन को गंदा नहीं देख सकती हूँ। तो यहाँ मैं वही दही वाली भिंडी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार वीडियो
वीडियो में दे चुकी हूँ। तो बस सिंपल सी है, भिंडी को मैं भून के निकाल दी हूँ और दही में सारे बेसिक मसालों को डाल के इसे अच्छे से पकाऊंगी, दही और मसालों को ढक कर। और ये सब्ज़ी बहुत आसानी से बन जाती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आज लंच में ना रोटी बनेगा और साथ में बनेगी ये भिंडी की सब्ज़ी और आम, साथ में यही रहेगा। आम के साथ मेरे दोनों बच्चे भी खा लेंगे। बेटा मेरा अभी तक तो सोया हुआ था, मतलब 11 बजे तक तो सोया था। जब वो उठा तो बोला कि मम्मी डायरेक्ट लंच ही करेंगे, थोड़ा सा स्प्राउट्स दे दो। तो उसे मैं थोड़ा स्प्राउट्स दे दी थी और अपने मैं ब्रेकफास्ट में वो चावल भुना हुआ दे दी, खा ली थी। थोड़ा चावल ना गरम गरम अच्छे से गले से निकल भी जाता है, वरना अब असल में अगर पूछा जाए ना दिल से तो मुझे गीला चावल खाने का मन था। पता नहीं आप लोग गीला चावल समझते होंगे कि नहीं। मतलब हम लोग गीला चावल को ना पानी और नमक से कुकर में विजिल लगा के पकाते हैं और उसे ही लेते हैं। वो गले को ना बहुत आराम करता है, मतलब अच्छे से नीचे उतर जाता है। लेकिन अब चावल बचा था, मैं सोची छोड़ो यार क्या मेहनत करना, तो इसीलिए मैं वही चावल को गर्म करके खा लूँगी ब्रेकफास्ट में। यहाँ मेरी सब्जी बन गई है, आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, 2 बार मैं फ़ोन काटी, लेकिन तीसरी बार मुझे लगा कि नहीं अब फ़ोन उठा लेना चाहिए, क्योंकि इतना सुबह मम्मी नहीं फ़ोन करती है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो वही पूछने के लिए वो फ़ोन कर रही थी अभी ठीक हो कि नहीं। और मैं सोच रही थोड़ी रेसिपी निकल जाए तो ही मैं उठाऊंगी, लेकिन 2 बार के बाद फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे आगे आप लोग को दिखाना नहीं था। वही भिंडी मेरी बन चुकी थी, दही में डाली, थोड़ा देर के लिए ढकी। इसकी रेसिपी मैं दी हूँ पहले भी। तो एनीवे, तो यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी और अभी मेरा मतलब नाश्ता करने का टाइम हो गया है, क्योंकि मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, जिसमें मैं फ्राइड राइस ली हूँ, जिसमें केवल और केवल प्याज है और कुछ नहीं है। मेरे बच्चों को इतने सादा सा ही पसंद है, कुछ बहुत सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ ना तो फिर वो बोलने लगती है कि मम्मी चाउमीन लग रहा है, फ्राइड राइस लग ही नहीं रहा है। तो बस इसमें बहुत सी मतलब प्याज, बादाम, हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, इतना ही चीज़ डालती हूँ। और धनिया पत्ता की चटनी के साथ इसे गरम गरम ही खाऊंगी। इस तरह का ही मेरी रूटीन है। आज तो मेरा पहले से बहुत बेहतर है और मुझे पता है कि कल इससे थोड़ा और बेहतर महसूस करूंगी। चाहती तो थोड़ा बहुत मैट एक्सरसाइज कर सकती थी, लेकिन मैं सोची कि नहीं, चलो बॉडी को थोड़ा सा आराम देना है, क्योंकि कल तबीयत मतलब फीवर ज़्यादा थी ना, तो मैं सोची कि चलो रेस्ट करती हूँ। और गरारा भी मैं सुबह से 2 बार कर ली हूँ और वो जो ड्रिंक बनाई हूँ ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं सोच रही हूँ पूरे बारिश में उसे ही लूँ। कच्ची हल्दी भी उसमें अगर डालेंगे ना तो और भी अच्छा होगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जहाँ से मैं सब्जी लाती हूँ ना वो भैया से मैं पूछी भी थी फ़ोन करके कि आप कच्ची हल्दी रखे हैं, तो बोले कि अभी तो नहीं रखे हैं, कोई मंगवाया मतलब कोई डिमांड नहीं किया है, आप बोलिएगा तो मैं ला दूंगा। तो मैं उन्हें बोल दी थी कि आप ला दीजिएगा। तो देखती हूँ अगर उनके पास आ जाता है ना तो मैं कच्ची हल्दी भी मंगवा लूँगी, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो एनीवे, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। उसके आधे घंटे के बाद मैं ले ली हूँ अपना मेडिसिन, जो कि सिर्फ 3 दिन तक डॉक्टर दिए हैं। और मेडिसिन लेने के बाद एक अमेजन से पार्सल आ गया था, तो मैं सोची कि आप लोग से शेयर करूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो व्यूवर्स हैं ना वो चाय के साथ सुबह रस लेती है। मुझे मैसेज आता है कि हम लोग चाय के साथ 2 रस ले सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल ले सकते हैं डियर। अगर आपका मन नहीं मानता है, आपको मन करता है कि हाँ ब्रेकफास्ट लेने के पहले हमें चाय चाहिए और चाय के साथ 2 बिस्किट या रस चाहिए, तो रस ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वाली रस मार्केट में मिलती है ना उसमें हिडन मैदा भी होता है और हिडन शुगर भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही अपने बॉडी में चीनी डाल रहे हैं, मैदा डाल रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वेट लॉस के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, साथ साथ हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये वाले जी रस मैं यूज़ करती हूँ हर संडे को। आप लोग को मैं बताई हूँ कि हर संडे मैं हस्बैंड जी के साथ चाय पीती हूँ 2 रस के साथ। तो यही वाले रस मैं यूज़ करती हूँ। आज पार्सल आया तो मैं आप लोग को सोची कि शेयर कर दूँ। जिन्हें भी चाहिए होगा ना बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी। ये वाले रस में ना ही मैदा है और ना ही है कोई शुगर, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी। जिनकी आदत नहीं है मॉर्निंग में चाय लेने की या रस लेने की, बहुत अच्छी आदत है, उस आदत को मत बदलिएगा। ये उनके लिए था कि जिनको आदत है, तो जब आदत है तो आदत को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं लेती हूँ और मेरा ना काफ़ी लंबा चल जाता है, एक साथ 2 पैकेट आते हैं। तो मैं केवल संडे को लेती हूँ, तो पैकेट खोल के डब्बे में डाल देती हूँ। तो शेयर करने का मौका नहीं था, आज मंगवाई हूँ, ख़त्म हो गया था मेरा। तो मैं सोची कि चलो आप सबसे भी शेयर कर दूँ ताकि
आप भी ना अपनी आदतों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करें। वहाँ मैं अपना इंडियन टी ले ली थी और अब ये है मेरा लंच का टाइम, जो कि मैं गरम गरम रोटी अभी जस्ट बना के अपने बेटे को दी हूँ, तो अपने भी लेके खाई हूँ। सब्जी भी मैं गरम कर ली थी, 2 रोटी ली हूँ, साथ में आम का 2 टुकड़ा है और है थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ। और ये है मेरा ग्रीन टी जो कि मैं इवनिंग के टाइम पे लेती हूँ। और अब ये मैं डिनर आपको दिखा रही हूँ। डिनर में ना बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बची थी, तो उसके साथ वो दोनों बच्चे रोटी खा लेंगे, लेकिन मुझे ना थोड़े गले में आराम चाहिए, तो मैं दूध रोटी खा रही हूँ। एक रोटी था जिसे मैं बॉयल दूध में डाल के थोड़े देर के लिए छोड़ दी थी, वो रोटी अच्छे से फूल गया था दूध में ना, तो गले में मुझे बहुत आराम मिल रहा था। तो मैं सोची कि चलो इसे ही खा लेती हूँ एक रोटी के साथ, क्योंकि मेडिसिन लेना है ना, तो खाली दूध लेना सही नहीं था, फिर मुझे ब्रेड या रस लेना पड़ता। तो मैं सोची कि ब्रेड या रस से ज़्यादा बेटर ही रोटी है। जैसा कि मैं आप लोग को ब्लॉग के स्टार्टिंग ही बताई थी कि आज मैं कोई वर्कआउट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बॉडी को रेस्ट देना था और कल तो मुझे फीवर ही था, तो कल मैं ना वर्कआउट की थी ना ही इवनिंग वॉक करने गई थी। लेकिन पूरे दिन आज मुझे बहुत आराम मिला, मेडिसिन भी साथ में ले रही थी और साथ में घरेलू उपाय भी कर रही थी। तो आज मैं मतलब इवनिंग के टाइम में बहुत बेटर फील कर रही थी। अब तो अपनी बेटी के साथ चली गई थी नीचे वॉक करने के लिए। आज भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मतलब 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश रुकी ही नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ वॉक की हूँ। वॉक की रफ्तार थोड़ी ढीली थी, लेकिन हाँ मैं आज वॉक की हूँ। एक्चुअली में हम सोचते हैं ना कि फिटनेस का मतलब, हेल्दी होने का मतलब होता है घंटों घंटों वर्कआउट करना, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट लेना, या फिर कोई ऐसी जादू की छड़ी या जादू की गोली हो जाए जो हमें फिट रख सके, हमें दुबला रख सके। लेकिन ऐसी असलियत बात नहीं होती है। हेल्दी लाइफ की वापसी धीरे धीरे होती है। एक छोटा कदम हर रोज़ बढ़ाएंगे ना, तो हम फिट भी रह सकते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी बेहतर महसूस कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। हम बीमार होते हैं ना, तो हमें खुद से ही नाराजगी हो जाती है कि हम इतना अच्छा रूटीन फॉलो करके भी बीमार हो जाते हैं। तो डियर, बीमार होना एक अलग बात है। जब हमारी बॉडी में स्टार्टिंग से ही कुछ इश्यूज होते हैं ना, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को थायराइड होता है, किसी को शुगर होता है, तो बीमार इम्यूनिटी कम पड़ती है। जब मौसम चेंज होती है ना, तो बीमार होना लाजमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत ट्रैक पर हैं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। एक पॉजिटिव सोच लेके हमें निकलना चाहिए और बस हर दिन इतना सोचना चाहिए ना कि आज मैं खुद के लिए एक छोटा काम कर सकता हूँ। क्या मैं ये एक छोटा सा चीज़ कर सकता हूँ बीमारी में भी? और अगर आप कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट भी खुद को दे सकते हैं, तो उस 5 मिनट को निकालिए। 15 मिनट की वॉकिंग, खुद को हाइड्रेट रखना, टाइम टाइम पे पानी पीना और घर में बना हेल्दी खाना खाना, बस इस छोटी सी शुरुआत से भी ना आप एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। और बस आपको अपने मन में कहना है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि हेल्दी रहने की रेस तेज नहीं होती। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्लो सफ़र है। तो इसे उसी तरह से कंप्लीट करेंगे ना, तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।